दोस्तों, टारगेट विद एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यायपालिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हम लोग न्यायपालिका में पढ़ चुके हैं वहीं तक एमसीक्यू को लेकर हम आए हैं। यह प्रत्येक एग्जाम, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में, जुडिशरी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, पीसीएसजे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सभी प्रश्न आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में या प्रैक्टिस में या प्रीवियस ईयर में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई। कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। जो कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह दिल्ली में स्थित है। यह भी आप याद रखेंगे यहाँ से। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट मतलब क्या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। जो लोग सर्वोच्च न्यायालय का पूरा वीडियो देख चुके होंगे उनसे यह सारा प्रश्न एक ही बार में बन जाएगा, देखने के साथ बन जाएगा। और यह प्रश्न पूछा है कहाँ? तो HJS 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन स्थापित किया गया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में या 124 के तहत स्थापित किया गया है। आर्टिकल 124 मतलब क्या? सर्वोच्च न्यायालय का जो चर्चा है, कभी कभी वो यहाँ से पूछ देता है कि सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में। भाग 5 का मतलब क्या? द यूनियन का मतलब क्या? संघ। और संघ का चर्चा भाग 5 में है। भाग 5 का चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। 124 अनुच्छेद में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ के बारे में दिया गया है कि 124 के तहत राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखें। मतलब कि आर्टिकल 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट्स मतलब क्या नियुक्ति के संबंध में भी बतलाया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। जो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की कार्यकाल के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है। वहाँ पर बस इतना बतलाया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु। तो हाई कोर्ट की सेवानिवृत्ति का आयु 62 वर्ष और यहाँ पूछ क्या रहा है? सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति का आयु न्यायाधीशों की 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहीं पर यदि हाई कोर्ट पूछता तो 62 वर्ष। किस देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संपूर्ण जीवन काल के लिए की जाती है जो उनके देहांत, त्यागपत्र अथवा दोषसिद्धि पर ही समाप्त होती है? तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अमेरिका। भारत में क्या है कि 65 वर्ष, लेकिन अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में यह बतलाया गया है कि जब तक वो मर नहीं जाते या वो अपना त्यागपत्र खुद नहीं देते हैं या उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक वे अपने पद पे बने रहेंगे। कौन सा ऐसा देश है? तो अमेरिका है। और यह भी HJS 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। यहाँ से यह भी याद रखें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है और अन्य न्यायाधीशों की। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? तो व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं और अदर जजेज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाते हैं। व्यवहार में ऐसा होता है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें किससे परामर्श करना आवश्यक होता है? यह भी आपको स्पष्ट बताया गया है नियुक्ति का जो वीडियो है उसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो किससे परामर्श करना अनिवार्य? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मंत्री परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से। यह तो गलत है, मंत्री परिषद का कोई रोल ही नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री तथा विधि मंत्री एवं भारत के महाधिवक्ता, कोई रोल नहीं। ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल के ऐसे सदस्य तथा प्रधानमंत्री से जिन्हें वो आवश्यक समझना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें वो आवश्यक समझे। कौन आवश्यक समझे? पी का मतलब क्या? प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को पद तथा गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है?
तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिलवाया जाता है। व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। सभी न्यायाधीश जो हैं यह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखें, किसकी? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब क्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके, यह भी आप याद रखेंगे। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPCSJ में 2012 में। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आपको SSC, NTPC, रेलवे और उसके बाद PCS और PCSJ इन सबों में यह प्रश्न किसी न किसी वर्ष में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है 34। कैसे 34? तो 1 + 33 = 34 वर्तमान में। इससे पहले कितना था? इससे पहले था 31। 1 + 30 मतलब 31। इससे पहले कितना था? तो 28। इससे पहले कितना था? 26। लेकिन मूल संविधान में कितना है? तो 1 + 7 = 8। मतलब कि अभी भी संविधान में, मूल संविधान में जो है वह न्यायाधीशों की संख्या 1 + 7 मतलब कि 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस के बारे में व्याख्या किया गया अभी भी वर्तमान संविधान में। नेक्स्ट, भारत का एक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि भारत का एक नागरिक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है न्यायाधीश के रूप में। कैसे? ऑप्शन नंबर ए, वह न्यूनतम 3 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। ये तो गलत बात है। वह न्यूनतम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। वह किसी न्यायिक पद पर न्यूनतम 10 वर्षों तक पदासीन रहा हो। वह 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। वह उच्च न्यायालय का न्यूनतम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यह भी गलत है, वह 10 वर्षों तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। राष्ट्रपति की नज़र में वह एक प्रतिष्ठित कानून का जानकार हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। इसलिए तो कहा गया कि हाई कोर्ट की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट में जज बनना आसान है। तो यह 10 प्रश्न आपके एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण है ज्यूडिशरी से, और यह वहीं तक का प्रश्न है जहाँ तक वीडियो आपको बना के दिया गया है। और जो व्यक्ति वीडियो सही से देखेंगे उनसे यह 10 प्रश्न 30 से 40 सेकंड में सब प्रश्न बन जाएगा। धन्यवाद।